बात अठन्नी की के प्रश्न उत्तर उसका सेकंड पार्ट है जो हम शुरू कर रहे हैं। बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। वक्ता और श्रोता कौन है, उनके कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पहले कथन का वक्ता इंजीनियर बाबू जगत सिंह और श्रोता रिश्वत देने वाला व्यक्ति है। इसके कथन का वक्ता रिश्वत देने वाला व्यक्ति और श्रोता इंजीनियर बाबू जगत सिंह है। व्यक्ति बाबू जगत सिंह से कोई काम निकलवाने के बदले में 500 रुपये की रिश्वत देने की बात करता है, परंतु वे कोई बड़ी रकम चाहते थे। खा है रसीला उनकी बातचीत को सुनकर क्या समझ गया और क्या सोचने लगा। बाबू जगत सिंह की बात सुनकर उनका नौकर रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। एक व्यक्ति 500 की रिश्वत देने को तैयार है, पर बाबू जगत सिंह केवल 500 रुपये में सौदा नहीं करना चाहते। नेक्स्ट है, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। कथन से वक्ता का क्या संकेत था, स्पष्ट कीजिए। यह कथन बाबू जगत सिंह का है। बाबू जगत सिंह रिश्वत देने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं कि काम करवाने के लिए 500 की रकम बहुत कम है। इतनी कम रकम लेना तो मेरे लिए अपमान की बात है। केवल 500 रुपये में आपका काम नहीं करूँगा। खा है उपयुक्त पंक्तियों में समाज में व्याप्त किस बुराई की ओर संकेत किया गया है। इस बुराई का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम बात करते हैं। इन पंक्तियों में समाज में व्याप्त रिश्वत लेने वाले एवं भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों की ओर संकेत किया गया है। इस बुराई का समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। समाज के उच्च प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोग रिश्वत लेकर ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि मेहनती परंतु निर्धन व्यक्ति ईमानदारी से करता है और फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। नेक्स्ट है, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। कहा है वक्ता और श्रोता कौन कौन है, दोनों का परिचय दीजिए। यानी बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, ये कौन कह रहा है। वक्ता रमज़ान है, यानी बोलने वाला रमज़ान, और सुनने वाला श्रोता रसीला है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता था और उसका वेतन 10 रुपये था। खा है बस इतनी सी बात, पंक्ति का व्यंग स्पष्ट कीजिए। यानी आपको एक जो सूक्ति है या पंक्ति दे दी गई है, इसको सूक्ति भी बोला जाता है, दे दिया है और उसको आपको आशय व्यक्त करना है, यानी आपको बताना है पूरा एलैबोरेट करके कि इसका मतलब क्या है। तो आप बताएंगे, जब रसीला ने रमज़ान से अपने मालिक बाबू जगत सिंह द्वारा ली जाने वाली रिश्वत की बात बताई तो रमज़ान बोला कि यह तो कुछ भी नहीं, तुम अपने मालिक को केवल 500 की रिश्वत लेते देखकर परेशान हो गए। मेरे यहाँ तो रोज़ ऐसा ही होता है। यानी जो रमज़ान है वो ये बताता है कि मेरे जो साहब हैं वो तो रोज़ ही लेते हैं, ये तो तुम क्या बात कर रहे हो। शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। वाक्य में शेख साहब और उनके शब्दों का प्रयोग किस किस के लिए किया गया है, उनके भी गुरु हैं, पंक्ति द्वारा क्या व्यंग किया गया है। कहता ना ये तो इसका भी गुरु है, इसका मतलब ये इससे भी बढ़कर है। तो हम देख लेते हैं इसको हम कैसे करेंगे। इस वाक्य में शेख साहब जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमती हैं। रमज़ान उनके यहाँ चौकीदारी का काम करता है और जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के लिए प्रयोग किया गया है। रमज़ान रसीला से कहता है कि उसके मालिक शेख साहब तो बाबू जगत सिंह से भी कहीं आगे हैं। हमारे यहाँ आज ही एक शिकार फंसा है, वह 1000 रुपये से कम रिश्वत नहीं लेंगे। नेक्स्ट है, वक्ता ने शेख साहब के संदर्भ में श्रोता से अपनी विवशता यानी विवशता के संबंध में क्या क्या कहा। यानी जब शेख साहब से वो कह रहा था तो क्या क्या कहा, उस बारे में हम पढ़ लेते हैं। वक्ता रमज़ान रसीला से कहता है कि शेख साहब जैसे लोग खुलेआम रिश्वतखोरी करते हैं, जब कोई शिकार फंसता है तो उससे रिश्वत के रूप में अच्छी खासी रकम वसूल लेते हैं। पता नहीं इनके इन कर्मों का फल उन्हें मिलेगा या नहीं, परंतु ऐसी ही कमाई के कारण ये लोग कोठियों में रहते हैं और एक हमें कि दिन रात परिश्रम करते हैं। नेक्स्ट है, भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठी में रहते हैं और एक हमें कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। उपयुक्त कथन किसने किससे कब और क्यों कहा, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं।
उपयुक्त कथन जो है रमज़ान ने कहा है, जो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार था। उसने ये शब्द पड़ोस में रहने वाले इंजीनियर बाबू जगत सिंह के नौकर रसीला से कहा, जब रसीला ने उसे अपने मालिक को रिश्वत लेने की बात बताई। यानी उसका मालिक जब रिश्वत ले रहा था तो उसने रमज़ान को बताया। तो रमज़ान क्या कहता है कि रिश्वत के धन के ऐशो आराम की ज़िंदगी जी जाती है और मेहनत की कमाई का जो धन होता है केवल 2 वक्त की रोटी ही देता है। इसका ये कथन था। वक्ता का संकेत, किस गुनाह की ओर वह गुनाह किसने किया था और कैसे। यानी वक्ता यानी बोलने वाला जो है वो क्या संकेत कर रहा है, गुनाह की ओर है, वह गुनाह किसने किया था और कैसे। वक्ता का संकेत उनके मालिकों द्वारा ली जाने वाली रिश्वत की ओर है। रसीला के मालिक इंजीनियर जगत सिंह रिश्वत देकर अपना काम करवाना ना चाहते थे। एक व्यक्ति 500 की रिश्वत देकर अपना काम करवाना चाहता था, परंतु बाबू जगत सिंह केवल 500 रुपये में सौदा नहीं करना चाहते थे। वह चाहते थे कि उन्हें और अधिक धन मिले। ऐसी ही कमाई द्वारा वक्ता समाज की किस बुराई पर व्यंग कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। यानी ऐसी ही कमाई यानी रिश्वत वाली कमाई पर वो जो व्यंग कर रहा है उसको आप स्पष्ट बताएं। ऐसी ही कमाई द्वारा वक्ता रमज़ान रिश्वत की कमाई पर व्यंग कर रहा है। समाज के बड़े बड़े अमीर लोग ईमानदार नहीं हैं, वे लालची हैं। जब कोई शिकार फंसता है तो उनसे रिश्वत के रूप में अच्छी खासी रकम वसूल लेते हैं। रिश्वत की कमाई से ही ये लोग बड़ी बड़ी कोठियों में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। नेक्स्ट है, वक्ता की यह बात सुनकर श्रोता के मन में क्या विचार आए और क्यों। अब हम विचार की बात करते हैं। रमज़ान की उपयुक्त बात सुनकर रसीला के मन में आया कि उसके हाथ से रुपए निकल गए, पर कभी कभी उनका धन नहीं डिगा।